तो चलिए आज वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जहां से लोगों को और पूरी कंट्री को पैसा सप्लाई किया जा सकता है। तो आखिर ये वर्ल्ड बैंक बनाया कब गया, इसको बनाने के पीछे कारण क्या था, और ये वर्ल्ड बैंक अगर इतना बड़ा है तो ये वर्ल्ड बैंक पैसा कमाता कैसे है, इसके सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से है, आज इसी के बारे में जानेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की जो शुरुआत थी वो 1944 में की गई थी, जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से इसकी शुरुआत की गई थी। 1944 में आईएमएफ भी आया था, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास, और अगर आज मैं इसकी मेंबर्स की बात करूं तो 189 इसके मेंबर है। आखिर इस मेंबर के होने से फायदा क्या होता है, अगर जो भी कंट्रीज उसका मेंबर बनती है तो उनको इजीली लोन प्रोवाइड किया जाता है, और वही मेंबर उनके फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं और उनके शेयर होल्डर भी होते हैं। आखिर सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक को बनाया क्यों गया, उसके पीछे कारण क्या था। देखिए, वर्ल्ड बैंक कोई नॉर्मल बैंक की तरह नहीं है कि कमर्शियल बैंक जो हमारे घर के आसपास बैंक होते हैं, जैसे हमारे आसपास बैंक हो गए एचडीएफसी, एलआईसी या कोई भी अदर अदर बैंक होते हैं कि हम वहाँ पे पैसे जाके डिपॉजिट करें और वहां जाके लोन ले लें। हमारा वहाँ पे कोई लोन नहीं है। वर्ल्ड बैंक का नाम ही एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कंट्रीज जाके लोन लेती है। तो इसको पीछे बनाने का कारण ये था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज को डिफिकल्टी हुई, बहुत सारी कंट्री अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस पे थी। तब बहुत सारी कंट्रीज ने डिसाइड करा, मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री डिसाइड करा कि क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे कभी आपदा के समय पे पैसा डोनेट किया जा सके। आज अगर मैं वर्ल्ड बैंक के काम की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड कराता है। अब लोन प्रोवाइड भी ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे कराता है फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पे बेस ये होता है कि ये किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट में उसकी मदद करता है। अब ये लोन जो देता है, कई बार केसेस पे ये हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, कई केसेस पे लो करता है, कई केसेस पे जीरो इंटरेस्ट चार्ज पे भी ये लोन प्रोवाइड कराता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे डोनेशन और ग्रांट्स के बेसिस पे इसने लोन दिया है। ये एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी, और सर्विस सेक्टर के अदर अदर कंट्री के अदर अदर फैक्टर्स को सपोर्ट करता है। एक्चुअलिटी में वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं आता, 5 सिस्टम आते हैं, 5 डिपार्टमेंट आते हैं। इन पांचों डिपार्टमेंट का मेन काम तो यही है कि ये लोन प्रोवाइड करे या फाइनेंशियली हेल्प करे, लेकिन काम सबके अलग अलग। जैसे सबसे पहला आता है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में। इसका जो मेन मोटिव था कि जो मिडिल लेवल की कंट्रीज हैं उनको अगर पैसा प्रोवाइड कराना है तो फर्स्ट वाले के पास है। सेकंड आता है यहाँ पे आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइनेंस कॉर्पोरेशन की शुरुआत 1956 में हुई थी। इनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि कंपनीज को अगर लोन चाहिए तो किसके पास जाएंगे, आईएफसी के पास जाएंगे। देन यहाँ पे थर्ड आता है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। और इसका जो मेन मोटिव था वो मेन मोटिव ये था कि जितने भी गरीब देश हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गई, पाकिस्तान हो गई, उन गरीब देशों को लोन प्रोवाइड कराना ही इसका मेन मोटिव था। देन चौथा आता है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंट्रल सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, कि जो भी देश अदर अदर कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट करती थी तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स होते थे, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ये वाली एक एजेंसी, एक ग्रुप बनाया गया। देन पांचवा आता है और जो लास्ट आता है उसे बोलते हैं मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एजेंसी ये बोलती थी कि जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी एफडीआई है, उसे प्रमोट किया जाए ताकि सारे देश ग्लोबलाइजेशन के थ्रू डेवलप हो सके। आखिर जो इनका मेन काम था वर्ल्ड बैंक का वो ये था शॉर्ट टर्म लोन या फिर लॉन्ग टर्म लोन, वो भी शॉर्ट इंटरेस्ट के बेसिस पे लोगों तक पहुंचाने का। आखिर मेन सवाल ये आता है, जब हर बैंक लोन प्रोवाइड करा रहा है, इस बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट कर नहीं सकता, तो सवाल ये है कि ये वर्ल्ड बैंक पैसा कमाता कैसे। वर्ल्ड बैंक के पास 189 मेंबर्स हैं। इन 189 मेंबर्स ऑफ कंट्री में से बहुत सारी रिचेस्ट कंट्री है जो अपने पैसे का कुछ हिस्सा वर्ल्ड बैंक में डिपॉजिट करती है, क्योंकि वो भी उसका एक हिस्सा है। दूसरा, जो भी इनके पास पैसा होता है ये इन्वेस्टमेंट करती है थ्रू अदर अदर कंट्रीज, थ्रू अदर अदर बिजनेसेस, थ्रू अदर अदर पोर्टफोलियोज, जिसके थ्रू इनका जो इन्वेस्टमेंट है ग्राफ वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट होता है। फ्रांस सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने वर्ल्ड बैंक से सबसे पहले लोन लिया था। क्या भारत ने कभी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है? हाँ जी, भारत ने 3 बार लोन ले रखा है। 1956, 1960 और 1994 में भारत ने यहाँ से वर्ल्ड बैंक से 3 बार लोन लिया है। और आज भी भारत के ऊपर कर्जा है, लगभग 130 लाख करोड़ का भारत के ऊपर कर्जा है। तो लगभग भारत के हर व्यक्ति के पास लगभग 1 लाख रुपए का उधार चढ़ा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के थ्रू ये बताया गया है कि लगभग 107 कंट्री ऐसे हैं जो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। और कमाल की बात यह है, इससे 2 चीजें बड़ी कमाल की निकल के आई है, जिसमें पहला नाम था अमेरिका का, कि अमेरिका बैंकक्रप्ट हो सकता है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। तो क्या इसमें भारत का भी नाम है? अच्छी बात यह है कि इसमें भारत का नाम नहीं है।